consultant and a fellow in pediatric critical care at PD Hinduja Hospital for more than 3 years. Part of the team practice of esteemed pediatrician Dr. Y.K. Amdekar since 2011. She's also teaching faculty at Suvidya College of Special Education, one of the 3 places in India offering B.Ed for autism. She has experience of field work while working with Women of India Network, and her areas of interest include general pediatrics with holistic approach, pediatric critical care medicine. Thank you, ma'am, and over to you. इवनिंग आप लोग सारे सोपान के पेरेंट्स हो और मैं सोपान की ही एक मेंबर हूँ. सो बेसिकली आज मैं बात करूंगी कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, यानी रेगुलर मेडिसिन सो कॉल जो एलोपैथी, आयुर्वेदिक या होम्योपैथी जो हम लोग रेगुलर मेन स्ट्रीम मेडिसिन की बात करते हैं, उसके अलावा कौन सी मेडिसिन ऑटिज्म में यूज आजकल करी जा रही हैं उसके बारे में बात करूंगी. नेक्स्ट स्लाइड डियर. नेक्स्ट स्लाइड. या सो शॉर्ट में मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स अपने सोपान के हैं, उनको पता होगा कि ऑटिज्म में मेनली कोर इश्यूज होता है सोशलाइजेशन. बच्चे दूसरों से बात नहीं कर पाते हैं, उनमें मिक्स नहीं हो पाते हैं, एंड दे हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ बिहेवियर इश्यूज, विच इज अगेन जहाँ पे हमारे पेरेंट्स सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं. अगेन ऑटिज्म एक पूरा स्पेक्ट्रम है, जहाँ पे एक टिपिकल ऑटिज्म वाला बच्चा जिसको स्पीच नहीं है, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर है, वो बच्चा है. इसी में हाई फंक्शनिंग बच्चे जिसको पहले एस्पर्जर्स बोलते थे वो भी आते हैं, जिनको स्पीच है पर दे कैन नॉट कम्युनिकेट द वे यू एंड मी कैन कम्युनिकेट. तीसरा है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, मतलब जो बच्चा 15-16 महीने तक अच्छे से था और फिर कुछ तो भी इंसिडेंट्स की वजह से सडनली उसने सारे माइलस्टोन जो अचीव करे थे छोड़ दिए. रेट सिंड्रोम जो खास करके लड़कियों में पाया जाता है विद रिपीटेटिव बिहेवियर, अगेन ऑटिज्म जैसा ही. और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो बॉयज में देखा जाता है, जो बहुत सारे एग्रेसिव बच्चे होते हैं पर अगेन ऑटिज्म जैसे ही होते हैं. और बहुत सारे बच्चे जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ वर्चुअल ऑटिज्म और स्क्रीन एक्सपोजर या सोशलाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज नहीं देने की वजह से, विच इज PDD-NOS, विच इज परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. दैट मीन्स ये बच्चे वैसे तो नॉर्मल दिखते हैं या नॉर्मल बिहेव करते हैं, पर वो डेफिनेटली दूसरे बच्चों से अलग होते हैं. उनको दूसरे बच्चों से जुलना मिलना, उनके जैसा खेलना नहीं आता है, उनकी स्पीच अलग होती है, डिलेड होती है. नाउ ये सारे लोग ऑटिज्म में गिने जाते हैं. ये सबके सिम्टम्स अलग होते हैं, ये सबको अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं. आप अगर पूछोगे 2 साल के बाद या 5 साल के बाद ये बच्चे का क्या होगा, सबका आउटकम अलग रहेगा, सबका फ्यूचर अलग रहेगा. और कौन सी ट्रीटमेंट उस पे काम करेगी, कभी काम करेगी, ये बताना मुश्किल है. So this is autism which makes it complex या दूसरे डिसऑर्डर से उसको काफी अलग करता है. एक ऑटिज्म का बच्चा मतलब वो ऑटिज्म का बच्चा, वो दूसरे बच्चे जैसा ऑटिज्म का नहीं हो सकता. नेक्स्ट. नाउ फैक्टर्स किस 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 वजह से उसका आउटकम, जैसे जब भी कोई डायग्नोसिस होता है, सबके पेरेंट्स को पहले होता है आगे क्या, उसको आगे कितना रिस्पॉन्स आएगा ट्रीटमेंट की वजह से. सो सब में होता है कि कोर इश्यूज क्या है, बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे को किस में आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा क्या है, वर्बल है कि नहीं है, उसको कोमॉर्बिड बिहेवियर कैसा है, यानी बच्चा हाइपर है, इरिटेबल है, बहुत ही अग्रेसिव बच्चा है, या डल है यानी IQ लेवल लेस देन 70 है, उसको बहुत सारे सेंसरी इश्यूज है कि नहीं, कि बच्चा उसी में स्ट्रगल करता रहता है. एंड ये सारी चीजें डिसाइड करती है बच्चा थेरेपी को या कोई भी किस्म की ट्रीटमेंट हम लोग चालू करेंगे उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेगा और उसका फ्यूचर कैसे रहेगा. एक चीज बता के आगे उसका क्या होगा वो बताना मुश्किल है. कोई तो भी एरिया में बच्चा इंप्रूव हो जाएगा, कोई तो भी एरिया में बच्चा हिलेगा ही नहीं अगर बहुत सारा ट्रेनिंग करोगे फिर भी. So this is where again we as pediatrician and we as parents suffer कि आगे बच्चे का क्या होगा. Next.
नाउ रीसेंट रिसर्च, अभी मैं अंदाजे से 10 साल के सोपान में लेक्चर्स ले रही हूँ और मुझे हर बार ये बताना पड़ता है कि ये इस साल का अभी की रिसर्च है। यही रिसर्च 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद शायद नहीं होगी। सो अभी हमको इतना पता है कि बेसिकली ब्रेन में डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। जब भी ब्रेन अंदर डेवलप हो रहा होता है कि मम्मी के पेट में, या मे बी फर्स्ट 2 इयर्स में, तभी जो भी एक ब्रेन सेल दूसरे ब्रेन के साथ साथ कनेक्ट होता है, वो कनेक्शंस में प्रॉब्लम है। और जब भी इनका ब्रेन का ऑटोप्सी करा गया, यानी जो ऑटिज्म के बच्चे मरने के बाद उनके ब्रेन टिश्यू को स्टडी किया गया, तो उसमें दिखा कि वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन है। नाउ व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? दैट इज बेसिकली एन एंग्री सिस्टम। जब भी हमको छोटा सा कुछ बॉइल आता है हाथ में, तो उसके बाजू में आप देखोगे कि पूरी बॉडी लाल हो जाती है, सूजन हो जाती है। दैट इज इन्फ्लेमेशन, और वो दुखता है। अभी कोविड में सब लोगों ने इन्फ्लेमेशन ये सब ज्यादा पूछा है, जहाँ पे बॉडी की खुद की इम्यून सिस्टम एंग्री हो जाती है और अपने अपने ही टिश्यू के अगेंस्ट थोड़ा सा एंग्री हो जाती है। सो सेम थिंग हैपेंस इन द ब्रेन एज फार एज ऑटिज्म इज कंसर्न। साइटोकाइंस, यानी ये सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है। अगेन कोविड में सबको पता है सीआरपी और बाकी सब चीजें हाई हो जाती थी। ये डेफिनेटली अलग किस्म के हैं साइटोकाइंस, बट this is your own body fighting your own cells. Why it happens, we still don't know. Next. But it is definitely genetic and environment. So हम लोग बोलते हैं कि लोडेड गन है बच्चे को, जेनेटिक्स यानी वो जो खून में लेके आता है, आनुवंशिक लेके आता है, वो लोडेड गन है। पर उसका एनवायरनमेंट अगर उसको कंड्यूसिव ना मिले, तो वो गन में से गोली छूटती है, एंड देन द बच्चा गेट्स ऑटिज्म। सो डेफिनेटली आपके पास फर्टाइल ग्राउंड होता है जेनेटिक या आनुवंशिक का, कि इस बच्चे को ऑटिज्म होने के चांसेस है। बट वो चांसेस रियलिटी में कन्वर्ट होने के लिए, जहाँ पे बच्चा डेवलप हो रहा है, बच्चे का अंदर, बच्चे का बाहर का डेवलपमेंट, पेट के अंदर और पेट के बाहर का, वो सारी चीजें डिसाइड करती है बच्चे का ऑटिज्म या बच्चे का ब्रेन किस तरह से डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट। Now, what is integrative practice? So nowadays, because Ayush and other things is coming, India is opening up for many other systems as well. But what is integrative practice is basically combination of conventional practice. Conventional मतलब जो अभी proven है, scientifically proven चीजें चालू है, जैसे special education है, occupational therapy है, ABA, which is applied behavior analysis. These are all conventional practices for our children. जैसे अगर बच्चे को अकड़ी आ रहा है, तो अकड़ी की दवाई देना, दैट इज कन्वेंशनल प्रैक्टिस। पर उसके साथ में अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस चालू हो रही है, जो मैं बाद में आऊंगी कि कौन सी प्रैक्टिसेस को आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिसेस बोलोगे। बट कोई भी प्रैक्टिस किसी आने आके बोला कि ये मेरे बच्चे को ठीक हो गया, डजंट मीन इट्स एन एविडेंस सपोर्ट। अगर कोई चीज है तो उसको साइंटिफिकली आप सपोर्ट करोगे, एविडेंस के साथ प्रूव करोगे। सो वैसी वाली कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस और अपनी जो प्रूवन साइंटिफिक प्रैक्टिस है, वो दोनों को इकट्ठा करके इंटीग्रेटिव प्रैक्टिस आती है, विच इज दी थिंग ऑफ द आवर नाउअडेज। अभी यही करना जरूरी है। एक चीज सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री लेके बैठे रहना या कन्वेंशनल बैठे रहना, ये ठीक बात नहीं है, स्पेशली अपने डायनामिक बच्चे। नेक्स्ट। Now, what is the proven and effective practice? First is special education. Second is communication training, that is the speech therapy, social skills support, behavior intervention, जिसमें applied behavior analysis आता है, and definitely जो भी बच्चे को तकलीफ है, जैसे motor planning का issue है या physio का कुछ issue है, तो occupational therapy and physiotherapy. Now these are proven and effective. There is no discussion out here. कोई भी बच्चा, कोई भी parent, कोई भी किस्म की बच्चे के लिए ट्रीटमेंट करिए, ये कोर छोड़ना नहीं है। दिस इज प्रूवन, दिस इज द ओनली थिंग विच इज इफेक्टिव। इसके आगे मैं जो भी कोई चीजें बोलूंगी, वो सिर्फ ट्रायल एंड एरर से अभी तक डेवलप हो रही है। पर अगर आप कुछ भी अपने बच्चे के लिए ट्राई करना चाहोगे, ये मेन स्ट्रीम नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट। आई मीन लेट इट बी इंटरैक्टिव। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है, आप नीचे पूछ लो, हो सकता है अगर रिलेटेड तो मैं तभी 4 आंसर बजे तो करूंगी। both of them were working the way they were working. Okay. Now coming to domains of CAMS. CAMS is basically complementary and alternative medicine system. So first होता है mind body medicines. I will come to it क्या है, biologicals, manipulative and body based, and energy medicine.
नाउ यूएस में और जर्मनी में उन्होंने स्टडी किया था और देखा था कि 50 to 75% ऑफ द एएसडी किड विच इज द स्पेक्ट्रम वाले अपने बच्चे, उनके पेरेंट्स काम्स ट्राई करते हैं। नेचुरली जब ये ऑटिज्म का डायग्नोसिस आता है और डॉक्टर बोलता है सिर्फ थेरेपी करो एंड देयर इज नो क्योर, कभी कितना बच्चा ठीक हो गया बताना मुश्किल है, पेरेंट्स सब जगह आजू बाजू ढूंढने लगते हैं और ये सारे पेरेंट्स 50 to 75% ट्राई करते हैं एंड आउट ऑफ दैट 75% आर हैप्पी विद काम्स। ना ऑटिज्म में बहुत मुश्किल है कितना बच्चा सच्ची में इम्प्रूव आया, मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स आर ओनली बाय पेरेंट्स और मे बी प्लस और माइनस थेरेपिस्ट। सो एग्जैक्टली उसको रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, बट ऑटिज्म के बच्चे में पेरेंट्स सबसे ज्यादा वो बच्चे को पहचानते हैं और अगर वो खुश है दैट मीन्स वो थेरेपी काम कर रही है, ऐसा मान सकते हैं हम। नेक्स्ट, now why camps, basically why complementary and alternative medicine, why parents उसके पीछे क्यों जाते हैं? So I would have written perceived and मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, लोगों को लगता है कि वो नेचुरल है कि नहीं बताना मुश्किल है, सारी थेरेपीज नेचुरल नहीं होती है। सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट एज आई सेड, कन्वेंशनल प्रैक्टिस क्योर प्रोवाइड नहीं करती है। ऑटिज्म इज अ डिसऑर्डर, वी डोंट अंडरस्टैंड क्यों होता है। अगर मुझे मलेरिया है तो मैं मलेरिया की दवाई दूंगी, कि वो मच्छर से काटता है तो मैं मच्छर पे काम करूंगी, बट ऑटिज्म क्यों होता है वो बताना मुश्किल होने की वजह से, और हर एक बच्चे का ऑटिज्म का कॉज अलग होता है, वी कैन नॉट प्रोवाइड क्योर एटलीस्ट एट दिस स्टेज। सेकेंडली काम्स बताते हैं, यानी अल्टरनेटिव मेडिसिन बोलते हैं हम लोग, उसका अंदर का जो रीजन है उसको हम लोग क्योर करेंगे। प्रूवन नहीं है बट दिस इज व्हाट दे क्लेम। एंड सेकेंडली लोगों को लगता है कि जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, पर हमेशा याद रखो नेचर का रूल है, जिसका इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट आना जरूरी है। अगर आप 2 स्टेप आगे जाते हो दैट मीन्स आप 2 स्टेप पीछे हो। सो हमेशा याद रखो, अगर कोई बताता है इसकी साइड इफेक्ट नहीं है, नहीं, मे बी उसकी साइड इफेक्ट इतनी ऑब्वियस नहीं है या अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुई है, बट कोई भी चीज का इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट होगा ही होगा, whether we want that side effect or no is up to us. Secondly, very important aspect is 30% of placebo effect is strong belief. अगर आप 100 बच्चों को कोई दवाई दोगे उसमें से 30 लोगों को डेफिनेटली लगेगा कि मेरा बच्चा इंप्रूव हुआ है, बिकॉज दे ट्रस्टेड दैट मेडिसिन। whether medicine works or no is not at all an issue. So this is called belief or faith, which plays an extremely crucial role in any of the therapy a parent is opting for. So 100 में से 30 बच्चे वैसे ही सिर्फ विश्वास की वजह से ठीक होने वाले हैं, doesn't mean that medicine itself worked for that child or that treatment itself worked for a child. So जब भी आप alternative medicine लेते हो प्लीज इस चीज का भी ध्यान रखा करो। नेक्स्ट, now how do we decide? Again this is very important slide for parents। जब भी आप अगर 50 to 75% दूसरी थेरेपीज और ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं, आप कैसे डिसाइड करोगे मेरे बच्चे के लिए कौन सी थेरेपी या कौन सी ट्रीटमेंट या कौन सी दवाइयां दे या नहीं दे? सो वी एक्चुअली डू ग्रेड 1, ग्रेड ए, बी एंड सी। ग्रेड ए यानी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, यानी कोई तो भी दवाई होती है, अगर 100 बच्चे हैं 50 बच्चों को दिया जाता है, 50 को नहीं दिया जाता है, और उनको पता भी नहीं होता है उनको मेडिसिन मिली है या उनको प्लेसेबो यानी सिंपल पिपरमेंट की गोली मिली है। उसके बाद हम लोग स्टडी करके देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन ने काम किया। दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड अगर ये ट्रीटमेंट या मेडिसिन काम कर रही है। सो अगर कोई चीज या कोई थेरेपी है जो ग्रेड ए एविडेंस के साथ आ रही है, दैट मीन्स दैट चीज इज प्रूवन साइंटिफिकली, स्टैटिस्टिकली। सेकेंडली ग्रेड बी, जो इतनी ब्लाइंड नहीं है, दैट मीन्स उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किया कि थोड़े लोगों को दिया थोड़े को नहीं दिया, पेरेंट्स को पता भी नहीं है क्या करा है, और फिर उनका डेटा कलेक्ट किया, बट दिस इज अ वेल डिजाइन स्टडी, अच्छी स्टडी है, लॉजिक अच्छे से है, कलेक्शंस ऑफ द डेटा प्रॉपरली, तो ग्रेड बी है। अगेन पेरेंट्स ऐसे एविडेंस के बारे में भी सोच सकते हैं, बट फिर भी प्लस और माइनस। द लास्ट जहाँ पे सारे अपने पेरेंट्स मार खाते हैं या फंस जाते हैं, दैट इज ग्रेड सी, विच इज केस रिपोर्ट्स एंड थियोरी। सिर्फ एक बच्चा कहीं पे अच्छा हो गया, कहीं पे थियोरी लगा दी कि ऐसा ऐसा करने से 2 + 2 = 4 आ जाता है, डजंट मीन दैट इज राइट, डजंट मीन दैट इज प्रूवन। वापस बोला वैसे 30% प्लेसेबो इफेक्ट होता है। सो एकाध केस रिपोर्ट्स और एकाध थियरी यहाँ वहां मीडिया में पढ़ के, कहीं पे किसी ने सुना,
और वो अपने बच्चे को लगाने के लिए 50 बार सोचना, दैट इज ग्रेड सी। नेक्स्ट। Now, first I will come to yoga. Why yoga? So I'm starting with which are the CAMs or complementary and alternative medicine. This is so far it is grade C as far as as far as autism is concerned. ऑटिज्म के लिए योगा की स्टडीज ज्यादा नहीं है। अगर हम लोग सब पेरेंट्स को पता है कि योगा के लिए ऑटिज्म के बच्चे को बिठा के उसको करवाना बहुत मुश्किल है, बट डेफिनेटली डिक्रीजेस एंजाइटी, ओवरऑल वेलबींग और कंट्रोल, ओवरऑल योर बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करना, इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए योगा डेफिनेटली काम करता है, वहां पे वो प्रूवन है। एडीएचडी वाले बच्चे या एंजाइटी वाले बच्चे जिनको ऑलरेडी मेडिसिन चालू है, उनको अगर योगा करा गया तो इफेक्ट उसका ज्यादा देखा गया है। डेफिनेटली इट इज यूज्ड इन आईडी किड, जो इंटेलेक्चुअली की थोड़े से पीछे बच्चे हैं, उनमें भी योगा का इफेक्ट दिखा गया है बिकॉज दे काम डाउन, but it is not studied in autism. So this is as far as yoga is concerned. When we are opting yoga for our autism kids, we should think that it is going to overall work for that child, but for autism it will be plus or minus effect. Next. नेक्स्ट है म्यूजिक थेरेपी। बहुत सारे स्टडीज हुए हैं, बेथोवन से लेके इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बहुत सारे राग है, और ये सारी चीजें बहुत सारी स्टडी की है इंक्लूडिंग इन ऑटिज्म, और ग्रेड बी है। दे हैव सीन पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन स्पोकन एंड जेस्चरल कम्युनिकेशन। सो बेसिकली म्यूजिक एक वाइब्रेशंस की तरह काम करती है, और ब्रेन के थोड़े एरिया जहाँ पे बेसिकली टेम्पोरल लोब जो हम लोग बोलते हैं, विच इज मच मोर ऑफ अ लैंग्वेज, ऑडिटरी एंड रिसेप्टिव, वहां पे म्यूजिक थेरेपी के वाइब्रेशंस की वजह से काम करते हैं। सो वी ऑल नो अवर बॉडी इज 70% वाटर, एंड म्यूजिक एक्चुअली काइंड ऑफ क्रिएट्स वाइब्रेशंस इन द वाटर, एंड दिस इज द वे इट वर्क्स। सो म्यूजिक थेरेपी से उनको जेस्चरल और कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस में फर्क देखा गया है। सो अगर आपको बच्चे के लिए ट्राई करना है, डेफिनेटली म्यूजिक थेरेपी इज वर्थ अ ट्राई। नेक्स्ट। Now comes to diet and nutrition. So सबसे ज्यादा आउट ऑफ जो 50 to 75% जिन्होंने कैंप्स यूज किया, उसमें से सबसे ज्यादा विश्वास लोगों ने डाइट पे दिखाया और न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट पे दिखाया। उसमें सबसे पहले चालू करूंगी विटामिन B6 एंड मैग्नीशियम। सो ये दोनों में ग्रेड बी एविडेंस है। जब भी उनका डोज, अगेन द डोजेज हैज टू बी डिसाइडेड बाय अ न्यूरोलॉजिस्ट और योर पीडियाट्रिशियन, अगर दिखाया, उन्होंने 6 वीक्स ट्रायल किया था टू 3 मंथ्स, जब भी वो दिखाया और उसके बाद उन्होंने देखा कि आईक्यू में बच्चे के इम्प्रूवमेंट आया और सोशल क्वेश्चन में इम्प्रूव आया है। अगेन बोथ आर काइंड ऑफ हार्मलेस मेडिसिन। B6 अगर ज्यादा होता है तो वो बॉडी से निकल जाता है। मैग्नीशियम रेगुलर हम लोग जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं उसमें इतना ठीक से नहीं मिलता है, सो सप्लीमेंट माइट हेल्प। सेकेंडली टेट्राहाइड्रोप्टेरिन्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। नाउ ये फ्लेवोनॉइड्स इज बेसिकली फ्लेक्सीड या अलसी में आता है और बहुत सारी चीजों में आता है, विच इज एंटीऑक्सीडेंट, which is mainly nowadays they are using it for dementia or Alzheimer's as well. उन्होंने देखा कि लैंग्वेज में एडाप्टिव फंक्शन में इंप्रूवमेंट देखा गया था, पर इसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट देखे गए। नियरली 50% ऑफ द बच्चों को जो फ्लेवोनॉइड्स दिया गया, बेसिकली एसिडिटी, इरिटेबिलिटी, ये सब देखा गया। सो मे बी जो सेकेंड थिंग है वो ट्राई करने से पहले सोचना चाहिए। नेक्स्ट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज मेलेटोनिन। अपने ऑटिज्म वाले बच्चों को एक तो सेंसरी इश्यूज होता है, दे आर हाइपर, देयर स्लीप पैटर्न इज अल्टर्ड, सोना और सोने के बाद लेट उठना या अच्छे से ये ना डिफिकल्ट जाता है। सो स्लीप रेगुलेशन, एंड वी ऑल नो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा ठीक से सोया नहीं है तो दूसरे दिन वो बच्चा फ्रेश होके रिसेप्टिव मोड में आना मुश्किल है। So अगर the studies have proven that 0.75 to 6 basically regular dose में अगर दिया तो they have seen that the sleep pattern of the child improved. साइड इफेक्ट मेलेटोनिन के ये देखे गए हैं कि अर्ली मॉर्निंग बच्चा सो रहा था और कभी कभी बच्चा नींद में सुसु करता है, बट आई थिंक ये दोनों साइड इफेक्ट बहुत छोटे हैं अगर मेलेटोनिन देने की वजह से बच्चे का स्लीप जो बहुत सारा डिस्टर्ब हो रहा है, नॉट ओनली बच्चा बट बच्चे की फैमिली को भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो इट्स अ वर्थ ट्राई। Next is vitamin C. Again, it's an antioxidant. Grade B evidence है. They had seen the decrease stereotypical behavior. जो अपना बच्चा एक का एक behavior करता रहता है वो decrease किया.
बट अगेन देयर आर कपल ऑफ स्टडीज जहां पे मैं गई, उन्होंने डोजेज मेंशन नहीं करे गए हैं कि कितने दिन देना है और कौन से डोज में देना है. So please talk to your doctor before you start on vitamin C. We have seen extra vitamin C effects or side effects in COVID. So do not do any medicines which are going to have side effect as well. This is for your general knowledge. You can take down the notes and ask your doctor. Next. Then comes amino acids. Now amino acids जिससे proteins बनते हैं. Now ऊपर के जो मैंने नाम दिए हैं वो complicated नाम है, पर उन्होंने जब चूहों को या rodents को दिया, they saw that is increased visual learning. हमारे बच्चे visual learners ही होते हैं. Most of the our autism kids are visual learner, but few are auditory learners as well. उन्होंने बोला कि few चीजों की वजह से better vocabulary. Now honestly we are seeing quite a lot of mitochondrial disease. Mitochondria मतलब अपने जो सेल है, कोश है, उसके अंदर जहां से एनर्जी मिलती है उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं. बहुत सारे बच्चे जो रिग्रेशन के साथ आते हैं कि जो कंप्लीटली नॉर्मल बच्चा था, 15-16 महीने में उसको वैक्सीन दिया, ये बीमार हो गया, उसको कोई तो भी इंजेक्शन दिया और उसकी वजह से बच्चा सडनली रिग्रेस होना चालू किया. दीज आर द किड्स हु आर ऑलरेडी एक्चुअली बॉर्न विथ माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर. आज नहीं तो कल कोई भी वैक्सीन इंसल्ट या इंजेक्शन इंसल्ट या कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई ट्रॉमा, सडनली उनका गियर चेंज होएगा, उनका माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं करेगा. ये वाले बच्चों में वी हैव सीन दैट अमाइनो एसिड्स आर नॉट काइंड ऑफ वर्किंग प्रॉपरली. सो स्पेशली रिग्रेसिव बच्चे, अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज प्रूवन है उसमें, then amino acids actually help a lot, at least to control the behavior. Once you control the behavior, the child is more receptible for learning. Next. Now omega-3 fatty acid, old and proven. हम लोग probiotic के बारे में बोलते हैं और omega-3 fatty acid के बारे में बोलते हैं कि it's a $1 million industry. Quite a lot of studies are happening. The thing is that omega-3 fatty acid यानी fish oil, cod liver oil में से जो बनता है या flaxseed में होता है, vegetarian source देखो तो algae में होता है, वो हमारी body नहीं बना पाती है. We need it from outside. They have seen that once you give omega-3 fatty acid, improvement in behavior. Me personally have seen decreased irritability with omega-3 fatty acid. Secondly, omega-3 fatty acid की वजह से constipation issues sort out हो जाता है because finally it's an oil-based thing. And once your constipation, which is again a major issue, most of the kids with autism trouble. Does omega-3 fatty acid harm in any which way? No. If you give it in a proper dose, it's going to be useful. I mean, हम लोगों में से बहुत सारी मेरी generation है जो 7 C's का cod liver oil hook लेके बड़ी हुई है. So it's overall an antioxidant. You can call it a good tonic per se. So worth a try. If you see a difference in your child after 3 months, great, continue. If you feel there is no difference, you can definitely stop it. साइड इफेक्ट मेनली होता है बर्प्स, दैट फिश ऑयल का बर्प्स आता है, विच समटाइम्स मेनी ऑफ द किड्स विथ ऑटिज्म, स्पेशली विथ स्मेल जिनको एक्स्ट्रा आता है, दे कांट टॉलरेट इट. नेक्स्ट. नाउ फॉलेट इज बेसिकली, हम लोग सब लोगों ने प्रेगनेंसी में बेसिकली खाया होगा, सो वी ऑल अंडरस्टैंड कि क्या होता है. सो बट इसका डोजेज अलग रहता है, ये अलग डोजेज में देता है. अगेन 1/3 ऑफ द ऑटिज्म किड्स जो बेसिकली इसमें से जाते हैं, बेसिकली रिग्रेस करते हैं, उनमें हम लोग काफी तरह से फॉलेट देते हैं और उनमें हम लोग इम्प्रूवमेंट देखते हैं. अगेन दे हैव डन अ स्टडीज, 33 में से 20 बच्चों को मिथाइलेशन, जहां पे ये फॉलेट इंपॉर्टेंट है, उन्होंने देखा एंड देयर वाज एन इशू. So definitely, again, a kid with regression, you can definitely try folic acid. Next. Now, again, a very common, very well discussed topic is GFCF diet, which is gluten-free, casein-free diet. Now, what is gluten-free? Most of the parents who are aware would be knowing about it, but मैं थोड़ा सा touch करूंगी. Gluten, which is in wheat mainly, और casein, which is milk, जो हम लोगों का Indian का ये दोनों staple diet है. So gluten में ग्लाइडोमॉर्फिन नाम का सब्सटेंस बनता है अगर वो डाइजेस्ट ठीक से होता है, और केसिन में से केसोमॉर्फिन.
आप देखोगे वर्ड मॉर्फिन है उसमें। नाउ ऑटिज्म वाले बच्चों को सपोजिटली उनका गट लीकी होता है, बिकॉज उनका इन्फ्लेमेशन की वजह से उनकी जो गट वॉल है वो लीक है, और ये जो हाफ डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस है ग्लूटेन में से और केसिन में से, वो गट में से ब्लड में से जाके ब्रेन में जाते हैं। Now, if any of you would have drank bhang on Holi, you will understand, you will keep on doing the same thing 10 times, 10 times, 110 times. That is morphine effect, actually. So this is what they say, that ये substances जो gluten या casein के digestion की वजह से बनते हैं और जो leaky gut की वजह से brain में जाते हैं, and that बच्चा goes in the stereotypical behavior, same thing again and again. So if you try to eliminate gluten and casein, then these bachas kind of become more available to you. The stereotypical behavior decreases, their irritability decreases, their language improves. Now again बहुत सारे studies हुए हैं, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चे को जीएफसीएफ डाइट नहीं काम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन डी एंड कैल्शियम सब्सटेंसेस सब्स्टिट्यूट करना जरूरी है। सो अगर एज अ पेरेंट इफ यू वांट टू ट्राई जीएफसीएफ, ऑलवेज टेक अ हेल्प ऑफ अ डाइटिशियन. Give it for 3 months. If you see a response, not only you, but you and your therapist or a school teacher, definitely continue for a while. But if you see zero response, that means leaky gut is not the cause of autism symptoms in your child, and you can stop it. So this is where we are standing as GFCF diet. There are many studies, but now no conclusive reports are there, because again, every child of autism will be having different issues which are leading to its symptoms. Next. Next slide, dear. Now, ketogenic diet, I think Dr. Purnima Prabhu ने lecture लिया था, ketogenic diet, which is very proven in epilepsy. बहुत सा अच्छे से prove किया गया है, but ketogenic diet in autism has not been tried much. There was modified autism ketogenic diet जो try किया गया था कि 4 हफ्ते दो बच्चों को, 2 हफ्ते normal diet दो और 4 हफ्ते वापस देखो। ये 6 months के लिए करा गया है, minor improvement note किया गया था, but again I tried a lot to study it. There are no specific areas where the improvement was seen. So unlike epilepsy, जहाँ पे ketogenic diet proven है, on autism it is still on a trial basis. Next. But अगर किसी बच्चे को, जैसे 10% of the kids with autism do have epilepsy. So in that case, maybe a ketogenic diet can be tried. But again, it needs to be started very early. It's not easy for a child to accept ketogenic diet. 5 साल से छोटा बच्चा है तो वो शायद accept कर लेगा, पर उसके बाद accept करना मुश्किल हो जाता है. Then comes to sugar. We all as a parent know sugar causes hyperactivity, sugar causes sugar craving, sugar gives you a kick. So you have to avoid it. फूड कलर्स बहुत सारा देखा गया है कि जब भी हम लोगों ने फूड कलर एलिमिनेट किया, सो देयर वेर फ्यू किड्स, वहां पे इरिटेबिलिटी कम हो गया. So again, artificial flavor color needs to be avoided. We need to be going more organic, but food colors specifically have been associated with irritability. Again, it is the children with leaky gut will be responding to elimination in much better way. Now coming to probiotics, जैसे दही, buttermilk या maybe medicated probiotic. They have seen, there are studies which have told that जब भी बच्चे को probiotic या enzymes दिया गया, eye contact improve हो गया और उनके human emotions के recognitions अच्छे हो गए, जो अपने autism के kids में missing है. But again, only case reports है, there are no studies. So rather than giving a child an officially medicated probiotic or enzymes, I would prefer parents to give curd or buttermilk, which is basically a home-based probiotic. Keep the gut healthy, not only for your child, it's for good for you and me also, for our inflammatory bowel disorders, our prevention of dementia and Alzheimer's. Probiotics are going to be going long way. So this is where we stand for as far as medicated probiotic. Acidilactobacillus acidophilus is the probiotic which they used. But we can simply try at home curd and buttermilk. Next. नाउ कैमल मिल्क. एक्चुअली लास्ट 5 साल से मैं कैमल मिल्क प्रैक्टिस में बहुत बार सारे सुन रही हूँ कि फ्यू ऑफ द मदर्स आर ट्राइंग कैमल मिल्क. इन यूएस में उसका फैड है कैमल मिल्क का. सो क्यों? बिकॉज बेसिकली कैमल मिल्क इज हाइपो एलर्जेनिक, एलर्जी के चांसेस कम होते हैं. अगर अपने बच्चे लीकी गट वाले या एलर्जी वाले हैं तो कैमल मिल्क माइट बी अ बेटर मिल्क देन अ रेगुलर मिल्क.
बट बहुत स्मॉल स्टडीज है, 2 हफ्ते की स्टडीज है कि 2 हफ्ता दिया और बच्चे को इम्प्रूवमेंट आया, विच इज नॉट द वे वी शुड गेट इट. कैमल मिल्क अपना स्टेपल डाइट नहीं है. There is one mother in US which is actually claiming, which उसकी वजह से ये कैमल मिल्क चालू हुआ है. वो अपने बच्चे को देती है तो बच्चा बिहेवियर ठीक करता है. She stops and the बच्चा comes back to zero again. So for that child, camel milk is working. Maybe camel milk में बहुत सारे ऐसे substances है जो उसका बच्चा उसकी body में नहीं बना पा रहा है. But doesn't mean it will work on everybody. So this is again, few mothers come and ask me. You can try it if it is logistically, statistically, financially useful to it, but there are no studies proven. There is no camel milk is equal to cure in autism proven at all. So don't put too much of load, pressure, and finances on camel milk. Next. Then second comes hyperbaric oxygen therapy. Again, hyperbaric oxygen बहुत पुराने टाइम से, जहाँ पे बच्चा चेम्बर में जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन रेगुलर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके डबल प्रेशर से दिया जाता है फॉर मे बी 40-minute सेशंस फॉर 2 weeks. It is quite useful in burns, in tissue injury which is not healing, जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं जा रहा है, जैसे बर्न्स है या क्रश इंजुरीज है. सो वो लोग वहां पे ऑक्सीजन प्रेशर बढ़ा के वो टिश्यू को ऑक्सीजन देते हैं सो दैट टिश्यू हील्स वेल. दे हैव ट्राइड इन सेरेब्रल पाल्सी किट, जहाँ पे सेरेब्रल पाल्सी होती है, जो बच्चा जन्म के टाइम में शायद रोता नहीं है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है या शुगर नहीं मिलता है, उसकी वजह से फ्री ऑफ द ब्रेन एरियाज आर काइंड ऑफ डैमेज्ड. So they have tried in cerebral palsy kids, but there was no response or no specific response. नो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट. आई मीन आप लोगों ने 2 हफ्ते 40 मिनट के सेशन किए और फिर छोड़ दिए, डजंट मीन दैट बच्चे को जो रिकवरी शायद आपने देखी थी या परसीव की थी वो आगे रहेगी. अगेन इट्स अ कॉस्टली अफेयर. साइड इफेक्ट देखा जाएगा तो ईयर ट्रॉमा है एंड हेडेक्स है. अदरवाइज देयर इज नो मच साइड इफेक्ट, बट डेफिनेटली इट कॉस्ट, पैसा लगता है और प्रूवन थेरेपी नहीं है. ये सारी थेरेपी मार्केट में आपको बहुत अच्छे से सेल करी जाएगी, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, but trust me, as a doctor, I have seen not even a single child getting improved with HPO2 therapy, and there are no scientific studies. There are only case reports, again, published by the person who is already using it. Next. नाउ कम्स टू बॉडी बेस्ड थेरेपी, जैसे कायरो प्रैक्टिस है, अपना मसाज है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज क्रेनियोसैक्रल मसाज. वहां पे वो लोग बेसिकली ऊपर वाले एरिया को ऐसे मसाज करते हैं, दे से दैट उससे उनका सीएसएफ का मूवमेंट बढ़ता है. और ब्रेन में थोड़े एरिया है जहां से सीएसएफ यानी ब्रेन के आजू बाजू का फ्लूइड वो ठीक से नहीं पहुंच रहा है, वो पहुंचाएंगे, उनका प्रेशर बढ़ाएंगे. दैट इज क्रेनियोसैक्रल मसाज. सेकेंड इज एरोमा थेरेपी, आपको सबको पोस्ला पता होगा. Now all these things have given temporary results. जैसे आप फेशियल करने जाओगे, आपको 2 घंटा अच्छा लगेगा, 1 दिन अच्छा लगेगा, फाइनली आप 4 दिन के बाद वापस ओरिजिनल फेस अपना आ जाता है. Same way, all these things definitely give temporary results. They calm you down, but does it have a long-lasting effect, which we parents of autism wanted? No, it is not proven at all. Next. नाउ ऑडिटरी इंटीग्रेशन थेरेपी. अगेन जो बच्चे को ऑडिटरी इश्यूज है, ऑडिटरी सेंसरी इश्यूज, उनमें ऑडिटरी इंटीग्रेशन थेरेपी ट्राई करा गया था. ग्रेड बी स्टडी है. इट डेफिनेटली इम्प्रूव्स चिल्ड्रन हु हैज ऑडिटरी इश्यूज. कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होता है. दैट इज द रीजन दे आर मोर अवेलेबल ड्यूरिंग थेरेपी, but it is still considered experimental. You can discuss with your therapist if your child is a candidate for it and you want to try it or no. No harm trying auditory integration therapy because finally it's a training. Next. Now comes to energy medicine. Again आप Google पे जाओगे तो बहुत सारे YouTube वीडियोस है और Google वीडियोस है. ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन. वो लोग यहाँ पे बेसिकली थोड़े से ये लगाते हैं, इलेक्ट्रॉल लगाते हैं, एंड दे ट्राई टू स्टिमुलेट द ब्रेन इनसाइड फ्रॉम स्टिमुलेशन फ्रॉम आउटसाइड. It has been used in depression and pain syndrome for a temporary relief, definitely not used in autism. Again, we are looking at cure in autism.
Energy medicine so far has not given cure in autism. It might take away your migraine for a while. It might take away your depression, which is little up and down in hormones or neurotransmitter at that time, and kind of make you more available. But when our kids who have kind of a core deficit on certain issues, energy medicine is not proven yet. Again, there are a couple of case reports, not statistically proven, not considered for everybody. Next. Now, again, there are Chinese, Japanese, Ayurvedic, and homeopathic medicines, which we all know. Acupuncture, moxibustion, that means एक herb रखते हैं acupuncture point पे, वहां पे जलाते हैं, उसके बाद वो point को वो लोग prick करते हैं. These are all things along with diet changes. So then when I was studying, I actually understood Chinese diet, Japanese diet, and Ayurvedic diet. More or less, they say the same thing. They say that don't give a heat producing diet, which is onion, which is ginger, which is garlic, and definitely meat. All these things, they say, produces heat, becomes more irritable. Now all these things are, which are few of them kind of are anti-inflammatory, but when you go overboard, they are not at all anti-inflammatory. They actually kind of make your system more inflamed, which is perhaps a core problem in autism. So definitely all these things have been tried. There are no studies. You can try it with pinch of salt or try it, but definitely don't expect cure. If somebody is telling you ये करने से मेरा बच्चा ठीक हो गया, नहीं, नहीं. This will help you sail through your journey, but you cannot expect cure. At least at this stage, we don't have any evidence that these things cure. Next. Now I'm not even touching these topics. आप उसको touch भी नहीं करो, उसका आप research भी नहीं करो, उस पे पीछे आपका time energy waste भी नहीं करो. ऐसे few things हैं. उसमें एक है secretin. 2010 के अराउंड वो बहुत सारा था कि सिक्रिटिन करके एक हार्मोन होता है जो बॉडी में कम होता है ऑटिज्म के बच्चों को, और बाहर से दिया जाए बच्चे में सडनली मैजिकल इंप्रूवमेंट देखा गया है, नहीं. सेकेंडली चिलेशन. देयर हैव बीन स्टडीज कि ऑटिज्म के बच्चों में मर्क्यूरी और बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो वो लोग अच्छे से डिटॉक्स नहीं कर पाते हैं और उनके शरीर में उनके लेवल्स बढ़ जाते हैं. सो दीज चिल्ड्रन एक्चुअली गो थ्रू इन्वेजिव थिंग, इंजेक्शन वगैरह दे के उनमें से वो पॉइजन, सो कॉल्ड पॉइजन निकाला जाता है. देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स नॉट प्रूवन. एंटी फंगल, बिकॉज एक दो बच्चों में उन्होंने देखा था कि बहुत सारी कैंडिडा करके फंगस उनके गट में थी एंड दे ट्रीटेड दोस चिल्ड्रन विद एंटी फंगल और सडनली उनमें इंप्रूवमेंट देखा गया. नॉट प्रूवन फॉर ऑल दिस केस. Stem cell therapy, definitely a strictly no. It's an invasive thing. It costs a lot of money. Passionately promoted in media. Not even a single case report of sustained cure is what they promise. So definitely it's a strict no. Next is IVIG injections, because लोग बोलते हैं कि इम्यून बच्चे का अंदर का सिस्टम, इम्यून सिस्टम इज कम्प्लीटली अल्टर्ड है, तो आप बाहर से इम्यूनोग्लोबुलिन दो उसको और बच्चे को काइंड ऑफ टेक ओवर करो. दिस इज ऑल्सो इन्वेजिव एंड कॉस्टली प्रोसीजर. अ स्ट्रिक्ट नो. सो इनमें से कोई भी चीज प्रूवन नहीं है. साइड इफेक्ट्स है. No way trying putting your child at risk, putting your bank balance at risk for at least these things, which are, I will not even consider it in complementary and alternative medicine. This is basically kind of cheating, if at all, on a very upfront way, if I'm telling you. Next. So basically, I'm finishing here, so we can have at least 15 minutes of discussion. CAMS should be discussed with your primary healthcare provider. जब भी आप कोई भी अल्टरनेटिव थेरेपी ट्राई करना चाहते हो, आपके डॉक्टर के साथ बात करो, आपको समझ में आएगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए. If the doctor has or neurologist has some idea why your kid has what, perhaps he might be able to guide you. Have realistic goals. Don't expect cure, but definitely expect changes in behaviors and signs and symptoms, so the child becomes more available to you for training. Never at any point leave OT, PT, special education, speech, communication training. That is the core of handling our kids with autism and making them achieve that potential. So think before you put your time, energy, and money after somebody's opinion or something.
So these are the few things which I have heard and kind of taken what people are trying right now. Parents who are desperate, especially younger children, जब भी diagnosis होता है और हमको लगता है नहीं मेरा बच्चा मैं completely ठीक कर दूंगी, अगर ये neurologist या pediatrician मुझे बता रहा है कि क्योर नहीं हो सकता, I can still go and do it. I'm very sure as the child grows to 10, 15, you gradually settle down, you accept the reality, you have realistic goals. But still these are the things which can be tried or not tried depending upon the present day evidence. So any questions from any parent, I'm ready to answer to my present day knowledge. There is a question in the chat, ma'am, of Arush. Yeah, just a minute. Yeah, my son Arush is 5-year-old. He listen all the instruction and do all the activity. He spoke all words but only speak his needs. He speak 4 to 5 words only. His problem is not communication, a little bit of sitting issues. So again, this is core problem of autism, Arush se baba. This is core problem of autism where अगर speech भी आया तो भी communication नहीं आता है. They can't communicate with other kids the way we want to communicate. So यहाँ पे उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन और स्पीच थेरेपी ही काम करना है. सिटिंग प्रॉब्लम, एक जगह बैठ नहीं पा रहा है क्योंकि बच्चा इरिटेबल है. सो अगेन उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी ही हेल्प करेगी टू ट्रेन द किड एटलीस्ट एट प्रेजेंट. अच्छा, मैं 2 मिनट बात करूं? मैं बोल सकता हूं? आई मीन इफ अदर पीपल आर ओके, आई एम ओके. अच्छा, वो और बच्चों से भी बोलता है वो, लेकिन कितना बोलेगा? खाली बस, इकडे, मला दे, 2 वर्ड बोलेगा. और वो बच्चे से भी खेलता भी है, उनके साथ में जुगजू गाड़ी खेलता है वो. या बट अगेन वो खेलेगा, पर दूसरा 5 साल का इंटेलिजेंट बच्चा जितना खेलेगा शायद उतना वो नहीं खेल पाएगा. इवन इफ अपना बच्चा इंटेलिजेंट है, राइट, मेरे बच्चे में 5 साल के बच्चे में उसमें बुद्धि है, पर वो बुद्धि उतना यूज नहीं कर पा रहा है. दैट इज वेयर द बच्चा इज काइंड ऑफ यू नो लॉक हो गया है. अभी वो टॉयलेट के लिए बताता है, लिटरिंग के लिए बताता है कि मला टॉयलेट आई, खुद जाता है बाथरूम में, पैन निकाल के जाता है. दे आर इंटेलिजेंट किड बाबा, दे आर इंटेलिजेंट किड. प्रॉब्लम इज दे आर काइंड ऑफ बाउंड. उनको ट्रेन करके उनकी बाउंड्रीज खोलना जरूरी है. मेडिसिन नहीं है उसके लिए ट्रेनिंग करो. एंड आई एम वेरी श्योर आपने ट्रेनिंग चालू करने के बाद उसको फर्क पड़ा होगा. पर अगर आप उसको ट्रेनिंग नहीं दोगे, कितना सीखेगा, कितना अपना इंटेलिजेंस यूज करेगा, बताना मुश्किल है. सो ही स्टिल 5-year-old. अपने पास और 3-4 अच्छा डेवलपिंग ब्रेन है. Train him intensely as much as possible with speech and occupational therapy and special education. Okay, thank you. Thank you. Hello ma'am. Yeah. मेरी बच्ची अभी 6 साल की होगी यही मंथ में. उसका पहले तो कभी ना लीक टंग नहीं था. जब ना गट्स पहले कभी नहीं होता था, लेकिन अभी फ्यू मंथ से देख रही हूँ ना उसका से पूरा गंदा गंदा होता है मुंह. ऐसे क्यों हो रहा है? So again, this is kind of कितने साल की है? अभी 6 साल की होगी वो. Yeah, so couple of things. 6 साल में बहुत सारे टीदिंग इश्यूज आते हैं. गम्स वगैरह, पूरा ओरल हाइजीन उस टाइम पे डेवलप हो रहा होता है. और अपने बच्चों को इतना कंट्रोल नहीं होता है. अगर एक्स्ट्रा सलाइवा है तो भी वो स्वॉलो करना, निकालना, they don't understand, they don't have that much of oromotor control issue actually. Again, a speech therapist or occupational therapist might be able to guide you how she should swallow, how she should chew well, how she should use all those oromotor muscles issue in a much better way. But even at couple of years, जैसे 1.5 से 3 साल में बच्चा एक्स्ट्रा सलाइवेट करते हैं, 6 से 7.5 8 साल में बच्चा एक्स्ट्रा सलाइवेट करता है. Again 16 17 18 में they salivate extra. But you and me will understand and modulate the swallowing. Our kids might not be able to modulate the swallowing of that extra thing. So again, an OT and maybe a speech will be able to help you. Okay. क्योंकि है ना, अभी तक मैं जो भी उसको बोलती हूँ ना, वो भी अभी तक उसको समझ में आता है कि कृष्णा इकड़े जा नहीं. अगर उसको आना है तो ही वो आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी. So that is again autism का core issue, मामा. Communication. उसको समझना है वो समझेगी, उसको नहीं समझना है नहीं समझेगी. That is social interaction. बुद्धि है पर बुद्धि मैं यूज करूंगी नहीं करूंगी. सो दैट इज अगेन प्योर ऑटिज्म के मेन प्रॉब्लम. यू हैव टू ट्रेन दैट चाइल्ड फॉर विद ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सोशल ABA, बेसिकली अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस. बिकॉज ऐसे तो वो जिंदगी नहीं जी सकती. मम्मी समझ जाएगी, बाकी के लोग तो नहीं समझने वाले हैं. स्कूल में एक जगह बैठेगी नहीं तो सीखेगी कैसे चीजें. So for her again an occupational therapy, ABA, which is applied behavior analysis, and of course speech,
to communicate, not only to speak, to communicate. Communicate मतलब दूसरे का सुनना, understand करना और express करना. These all things comes in communication. अपने बहुत सारे ऑटिज्म के बच्चे सेंटेंसेस बोल देते हैं, but doesn't mean उनको communication आता है. कौन से टोन में बात करना, सामने वाला गुस्सा है, सामने वाला दुखी है, सामने वाले को तकलीफ हो रही है, ये सारा एक्सप्रेशन अंडरस्टैंड करके एक्सप्रेस करना. अपने बच्चे अपना इमोशन भी शायद कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दैट एक्सप्रेसिव, इट्स अ यू टर्न. रिसीव करना, प्रोसेस करना. तृष्णा गप्पा बस तो वो डर जाती है, फिर चुपचाप बैठ जाती है, लेकिन कुछ मिनट के लिए वो सिर्फ मम्मी से डरेगी, वो मम्मी से डरेगी बिकॉज आपका उसका एक्सप्रेशन समझ में आ गया है. अगर यही चीज कोई और बाहर वाला बोलेगा उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा. नहीं पड़ता. So that is our autism kids. Again, a training, extreme training. छोटी बच्ची है, अभी भी strictly, genuinely focus करो OT पे, speech पे. बाकी सारी चीजें मैंने इसीलिए बताई क्योंकि हम लोग पेरेंट्स उस पे ज्यादा भार देते हैं. फिर पढ़ाई करना, कोई बोलेगा कि पढ़ाई करो 3 घंटा, तो हमको डर लगता है. कोई एक बोलेगा कि मेमोरी बढ़ाने के लिए दवाई देते हैं, हम लोग सब हमेशा दौड़ के बांधते हैं जैसे मैजिक ड्रग है. नो मैजिक ड्रग, ओनली ट्रेनिंग. यू कैन ट्राई मैजिक ड्रग बट डोंट रिलाई ऑन इट. आपने एक बात बोली थी कि उसको मतलब डाइट में एक्चुअली क्या दे, जैसे कि वेज, नॉन वेज. कोई बोलता है कि वेज देने से अच्छा होगा, कोई बोलता है नॉन वेज. So every child is different, mama. You can talk to your pediatrician or your neurologist. एक का डाइट दूसरे को नहीं सूट करेगा. मुझे चना दाल जमती है मतलब आपको चना दाल जमेगी नहीं जमेगा. हर एक का गट अलग होता है, हर एक का खाने के बाद का रिस्पॉन्स अलग होता है. So it's an individual decision. Either you as a mother can think मेरे बच्चे ने ये आज खाया तो कल वो इरिटेबल थी, ये आज खाया तो नहीं था. या आपके डॉक्टर को पूछ के देखो if she is really a child with any gut issues and do you really need to modify the diet. but full force diet पे नहीं जाएगा. ग्रोथ देखो उसका, बाकी weight and height and वो सब. so talk to your doctor as an individual child of Mayuri, not as a general autism kid. and it's an individual diet. मैं एक चपाती खा के 4 किलो बढ़ सकता है, आप 4 चपाती खा के भी आप पतले के पतले रहोगे. हम दोनों को एक डाइट तो नहीं चलेगा ना. So talk to an individual pediatrician or a neurologist or your therapist who can guide you. और एक की बात पूछने खाली अभी, वो है ना, मैं उसको शू के लिए लेके जाओ, शी के लिए लेके जाओ, वो कभी नहीं करती है. पहले करती थी, लेकिन अभी है ना, मैं कितना भी बोलूं कृष्णा सुसु कर, वो करती ही नहीं है. और so that's a behavior coming in. Again, your occupational therapist and ABA will be able to help you. That's a behavior coming in. जब बच्चे ने ट्रेनिंग लिया था और अभी वो मूड के हिसाब से करेगी, so that means the child needs to be on proper behavior therapy. She needs to be trained. क्योंकि वो फिर है ना सुसु करेगी, शिशी करेगी, उसके बाद ऐसे पकड़ के आएगी. तो ये क्या है कि उसको समझ नहीं, ऐसे तो नहीं है. I just explained she needs training. आप अपने pediatrician से बात करो whether she has any medical issues because of that she is holding on urine or a constipated child. अगर medical issue नहीं है तो after that tell your therapist how to train her. Okay, thank you. Any other query? नहीं, okay, thank you. Yeah. Okay. Yeah, I think we are over. There are no more questions. Hi, Hutokshi. हेलो. Yeah. हो आरुष बाबा. Okay. हाँ, तो आपने जो बोला थोड़ा भूल गया. क्या फिर से बताएंगे मेरे को? क्या मैं भूल गया. क्या करना मुझे भी है? याद नहीं है मैंने क्या फिर बोला. से. आई थिंक ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख लो. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन अगेन. क्या आपका क्वेश्चन क्या था, मुझे वापस लेकिन वो सारा बच्चा बोलना सुनता है, उसको अगर मैं 3 वर्ड बोलूंगा ना कि 3 वर्ड सुनता है, 4 वर्ड सुनता है, पप्पा मला सो पापड़ अगेन खायला उसको दे. स्पीच थेरेपी, स्पीच और कम्युनिकेशन थेरेपी की गरज है, उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की गरज है, उसको सोशल इंटरैक्शन रूल्स सिखाने की गरज है. उसको मैंने उसको बहुत इन्वॉल्व किया है. सोशल अभी वो नॉर्मल पापा स्कूल में आप जाता है. करोगे जैसे मैं बच्चे को सिखाऊं और जो बच्चा फिजियोथेरेपिस्ट को जाके फिजियोथेरेपी उसको मसल को ट्रेन करवाए, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है. सो अगर जब भी मेरे मसल में कोई इश्यू है, मैं खुद एक्सरसाइज करके उठो ट्रेन करने की कोशिश करूं, वो इतना नहीं होगा. बट देयर आर स्पेशलाइज्ड पीपल लाइक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो मेरे मसल को ट्रेन करेंगे. एग्जैक्टली वो लोग डिसाइड करेंगे कौन से में एरिया में प्रॉब्लम है, उसको कैसे ट्रेन करना.
ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आर लर्निंग आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, 5 साल वो सिर्फ बच्चे को कैसे सिखाना, उसके ब्रेन को कैसे डेवलप करना, उसके लिए उनकी ट्रेनिंग होती है। वो लोग जो ट्रेन करेंगे और आप और मैं पेरेंट ट्रेन करेंगे, उसमें कंपैरिजन नहीं है। वो So you चालू will है have मेरा। to go to an occupational therapist, get a training, and then whatever they say, आप घर पे वापस कर सकते हैं पापा। अभी मैंने पड़ोस के 5 बच्चे लाता हूँ रोज डेली के, तो 5 बच्चों में Perfect. खेलता है, उनसे बातें करता है, हंसता है, लेकिन उनके परफेक्ट। पर अलावा अभी फिर उससे दुनिया आगे नहीं। का स्टेप भी तो जाना है ना, उसके आगे के स्टेप आप क्या हाँ, करोगे? अपने 5 बच्चे को बुलाया, उसके साथ खेला, अभी और आगे क्या? आगे वही कौन तो। से कॉम्प्लिकेटेड टास्क उसको दोगे जिससे उसकी बुद्धि यूज होएगी? कैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे कि कल वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्कूल में जाएगा तो वो दूसरे बच्चों के साथ बैठ के बोर्ड का लिख पाएगा? ये कैसे करना, वो नेविगेशन जो बोलते हैं ना, रास्ता कैसे दिखाना, वो आपको क्या बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना है, उसके लिए आपके पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या बिहेवियरल थेरेपिस्ट होते हैं जो आपको गाइड कर पाएंगे। आप अगर चालू सोपान के है, पेरेंट्स हो तो चालू। डेफिनेटली सोपान में ऑल दिस फैसिलिटी इज देयर, यू कैन टॉक टू देम। ओके, पर अगर आप खुद नेविगेट करने का कोशिश करोगे तो मुश्किल है। ओके, थैंक यू। Yeah. So basically don't go for anything magic and shortcuts, very important, जो हर पेरेंट और बहुत सारे छोटे बच्चों के पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं। Don't think that there is a shortcut, don't think there is a magic drug. It's a hard work. अगर बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से बच्चा पढ़ाई करेगा, 10th में अच्छे मार्क्स लाएगा, 12वीं में अच्छे मार्क्स लाएगा तो मेडिकल में जाएगा। बुद्धि बढ़ा के मेमोरी बर्स्ट लेके वो डायरेक्टली 12वीं में मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते। सेम इज विथ अवर किड्स विथ ऑटिज्म। यू कैन यूज सप्लीमेंट्री मेडिसिन, आप सप्लीमेंट्री होम्योपैथ, आयुर्वेद, ये जो मैंने सारे चीजें सारे बताया आप कर सकते हो, पर अगर बच्चे को आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो वो बच्चा रिस्पॉन्स देना मुश्किल है या शायद नामुमकिन है। So please do all those things, go scientific, but don't stop training that child. Very important. सीखेगा, खुद से सीख जाएगा, मुश्किल है। आप ट्यूशन में डालोगे बच्चा जल्दी सीखेगा, इजीली सीखेगा। आउटसोर्स करोगे जो चीजें एक्सपर्ट्स को, वो स्मूथली होएगी ये जर्नी। ठीक है, आई थिंक डू वी एंड इट? Hutoxi, I'm sorry, I'm not sure if I'm correctly pronouncing it, but you had a question. Yeah, Hutoxi, tell me dear. You're muted, Hutoxi. Now, can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah. I just met a parent today who was a little depressed and wanted help. So I have given your name. So when can I tell him to contact you? He's a He parent. can SMS me, better he can SMS me actually, and then I'll get back to him. Because the child is in the village and the mother would like to get in touch with you. Sure, sure. She can SMS me and then perhaps I'll get back to her. Tell her to Okay. message me. Okay. Yeah, sure, sure. Thank you. Thank you. ठीक है? So I hope if any query is there, you can give to Sopan team actually, and then they will definitely get back to me if needed, if I can anyway help you. If you have any dilemma, ये मैं therapy मेरे बच्चे के लिए try करूँ, ये medicine try करूँ कि नहीं, जितना scientific evidence है और जितना मेरा knowledge और experience है, I'll be able to tell you. Hello. Yeah. Shall we end here? Hello. Okay. Yeah. Mayuri, it's Mayuri, yeah. Yes. हेलो। Yeah. हाँ, एक ही सवाल पूछना था, वो बॉर्डर लेवल क्या होता है? कोई कोई बोलते हैं कि बॉर्डर लेवल अगर है तो बच्चा ठीक हो जाता है, काम पे लग जाता है, सब कमाने, ऐसे वो बॉर्डर लेवल क्या है? तो ऑटिज्म इज अ स्पेक्ट्रम। मैंने पहली स्लाइड अगर आपने ठीक से देखा होता तो वो स्पेक्ट्रम है। जे बच्चे को एक भी मार्क्स आता है, 100 मार्क आता है, फाइनली वो बच्चे को उसमें मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मुझे बच्चे को जितने मार्क्स उसके पोटेंशियल देना है, वो बॉर्डर लाइन बच्चे को आप कुछ भी ट्रेन नहीं करोगे, वो सीवियर में 1 साल में आके खड़ा रह जाएगा।
Okay. तो बॉर्डरलाइन है, माइल्ड है, मॉडरेट है. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ टर्म जो पेरेंट्स खुश होने के लिए करता है. फाइनली मेरे बच्चे को तकलीफ है, उसको ब्रेन जितना अच्छे से दूसरे बच्चों जैसा डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. मुझे उसको जितना हो सके सोशल उसमें बीच में लाना है. वेदर वो बॉर्डरलाइन है, माइल्ड है, मॉडरेट है, डजंट मैटर. देयर इज नो स्कोरिंग सिस्टम कि 10 मार्क आया मतलब उसको माइल्ड है, 50 मार्क आया मतलब वो सीवियर है, 20 मार्क आया मतलब बॉर्डर लाइन है. नहीं, नो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स. दिस इज बेसिकली आपका जो भी कोई थेरेपिस्ट है जो उसका इंटरव्यू ले रहा है वो बोलेगा माइल्ड है, मॉडरेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरे बच्चे को फीवर आ रहा है, मुझे उसको क्रोसिन देना है. मेरे बच्चे को टाइफाइड है, उसको टाइफाइड की दवाई देना है. अभी माइल्ड टाइफाइड है कि सीवियर टाइफाइड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. अपने बच्चे को अपने को सबसे ठीक करना है, दवाई देना है. कितनी देना है अभी उसको? माइल्ड 1 जर्म्स है कि 10 जर्म है, क्यों हम लोग अभी बीच में पड़े? उसमें आप अपनी टाइम और एनर्जी भी वेस्ट नहीं करो. पेरेंट्स को अच्छे लगने के लिए वैसा होता है. डेफिनेटली माइल्ड मॉडरेट ठीक हो जाते हैं, सीवियर ठीक होने के लिए टाइम लगता है. बट कौन बोलेगा माइल्ड है और कौन बोलेगा बॉर्डर लाइन, बताना मुश्किल है. देयर इज नो ऑब्जेक्टिव एविडेंस, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इट्स अ ग्रे जोन. तो थिंग इज मेरे बच्चे को तकलीफ है, मुझे बच्चे को ट्रेन करना है, वहां पे आप अपना कंसंट्रेशन डालो. और डेफिनेटली बॉर्डर लाइन क्यों, सीवियर बच्चा भी अगर छोटा है और हम लोग अच्छे से ट्रेनिंग करें तो वो ठीक यानी सोशली इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट लिविंग इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. सब बच्चे तो साइंटिस्ट और रॉकेट साइंटिस्ट नहीं होंगे, बट अपना बच्चा सोसाइटी में इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली जीना चाहिए, खुद का कमा के खुद की जिंदगी हैप्पीली गुजारनी चाहिए. उसके लिए अगर सीवियर बच्चा है और अगर ट्रेनिंग दिया तो भी वो बच्चा कर सकता है, और अगर माइल्ड बच्चा है आप उसने छोड़ दिया तो वो जिंदगी में शायद कुछ भी ना करे. लास्ट क्वेश्चन. You have to train. Yes. मैडम लास्ट क्वेश्चन. मैडम जी वन लास्ट क्वेश्चन. Yes. हाँ, तो मेरे बच्चों को अभी ट्रेनिंग चालू है, सब ओटी स्पीच थेरेपी सब चालू है. इसके अलावा मेरे को एक डॉक्टर, पुणे का डॉक्टर है, उसने ब्रेन आईक्यू सीरप सजेस्ट किया है, तो मैं उसको दे रहा हूँ. That is omega 3 फैटी एसिड पापा, जो मैंने बात किया ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड है. ब्रेन आईक्यू 2000 रुपया का सिरप है. इससे आपको मैजिक नहीं मिलने वाला है. इट माइट हेल्प, इट माइट हेल्प, इट इज नॉट गोइंग टू क्योर द वे आप 2000 रुपया 10 दिन में आप डाल रहे हो उसके लिए, और आपको लगेगा ये दवाई दिया उसके वजह से बच्चा सीखा. नहीं, बच्चा जो सिखा रहे हो आप में शायद उसको 1 पैसे 10 पैसा 50 पैसे का मदद करेगा. अगर आपके बच्चे को वो 1 पैसे का मदद कर रहा है कि 50 पैसे का मदद करना है वो बताना मुश्किल है, पर मदद करेगा, पर उससे मैजिकली क्योर नहीं होएगा. करना हमारा काम है, कोशिश करना काम है, होगा नहीं. तो ओमेगा 3 फैटी एसिड मैंने बताया वैसा, उसमें नुकसान कुछ नहीं है. आप देख के देखो, आप स्टॉप करके देखो, फिर फर्क देखो. इसीलिए मैंने बोला ना, इससे 2000 रुपए की दवाई जो 10 दिन में खत्म हो जाती है. पेरेंट को लगता है कि मैं ब्रेन आईक्यू दे रहा है बच्चा ठीक हो जाएगा. नहीं, आप उसके बदले वो 7 सीज का कॉड लिवर ऑयल भी दे सकते हो. येलो कलर की कैप्सूल आती है, उसका तेल आता है, मॉडल सेम है, सिर्फ टेस्ट गंदा है. ब्रेन आईक्यू का टेस्ट अच्छा है. बताइए मैडम जरा. 7 सीज का कॉड लिवर ऑयल आता है, येलो कलर की कैप्सूल आती है. फिश ऑयल आप कोई भी मेडिकल स्टोर में जाओ तो बोलेगा. So these are all helping things, doesn't mean it will cure. मैंने इसीलिए बोला ये सारी चीजों के लिए टाइम, एनर्जी, मनी ज्यादा नहीं डालना है. एक बात बोलूं, मैंने ब्रेन आईक्यू मेरे बच्चे को 3 महीने दिया था, कुछ फर्क नहीं हुआ. अगेन 3 महीना फर्क पड़ना मुश्किल है, और वो आपके बच्चे को फर्क पड़ा नहीं. ओमेगा 3 फैटी एसिड हैज टू बी कंटिन्यूअसली गिवन फॉर अ लॉन्ग टाइम टू हैव एन इफेक्ट. आपने बंद कर दिया, जो भी इफेक्ट था वो भी चला गया. आई हैव टेकन दैट स्लाइड. ओमेगा 3 फैटी एसिड इज नॉट समथिंग हमारी बॉडी बनाती ही नहीं है. शायद आपका बच्चा ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रॉब्लम ही नहीं है. कोई तो भी ऑटिज्म वाले बच्चे में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रॉब्लम की वजह से उसके सिम्टम्स है. देयर इज नो टेस्ट टू टेल कि क्या फर्क पड़ा. So definitely try, stop. Omega 3 fatty acid is nothing wrong to try. It's costly. Don't expect that omega 3 fatty acid is equal to magic, is equal to cure. That's all. मैंने वो 7 सीरीज का स्पेलिंग बताएंगे जरा? स्पेलिंग लिखूं मैं? 7 C's पापा, 7 और C's. That's all. मैं आपके थेरेपिस्ट को बता दूंगी, वो बता देंगे पापा. I better not waste everybody's time here. मैं मैसेज करती हूँ हुटॉक्स या किसी को, वो बता देगी आप. Okay, thank you madam. Thank you. Can we end here? It's 7 o'clock. My OPD is
Yes, waiting. ma'am. Yeah, thank you. If any questions, आपके सोपान के जो moderator है उनको भेजो. I'll definitely answer each and every question as much as possible. Sheena, can you just take their questions, either email or messages, and just forward? Okay, ma'am, I will. I'll just give you a small vote of thanks before you leave. That's okay? Quickly. Yeah. Yes, yes. Thank you, ma'am. We appreciate you taking out your time from your busy schedule. Thank you from the entire SOPAN team. We've gained a lot of knowledge after this webinar. Thank you, dear. Thanks. Thanks. Bye, bye, bye. Thank you. Bye, sir.